हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइज़ मतलब लोगों ने इतना मजाक बना रखा है सोशल मीडिया पे सारे रिश्तों का कि लगता है कि मतलब बस लोगों को पैसों से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं, उससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे उससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। एंड उनके घर वाले क्या सोचेंगे उससे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनको क्या करना है, उनको बस डॉलर कमाने हैं और उनको यूट्यूब पे फेमस होना है। एंड हम कितने सारी ऐसे रिश्ते देख चुके हैं जिनका सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया गया है, चाहे वो भाई बहन का हो रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो दोस्त हो। हर रिश्ते का यहाँ मजाक उड़ाया गया है। ठीक है, तो अभी यूट्यूब पे एक कंट्रोवर्सी चल रही है। तो सोशल मीडिया पे एक और फरमान की काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और ऐसे ना जाने कितने फरमान होंगे। देखो होता क्या है, जब एक इंसान ऐसा कोई स्टेप उठा लेता है या ऐसा कुछ कांड कर देता है तो और आगे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। उनको लगता है कि मतलब ये ऐसा काम करके फ़ेमस हो रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो फेमस होने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ ये भाई साहब हैं, लेकिन जो फरमान है कम से कम वो अपनी दोनों बीवियों की जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि भी हाँ मतलब छोड़ दिया हो और खुद वो दोनों के पैसों पे पल रहे हों, ऐसा तो नहीं है ना। वो बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को लेके चलते हैं, सारे बच्चों को लेके चलते हैं। लेकिन वही है ना कि आदमी ये तो देख लेता है कि भाई हाँ इसने ऐसा काम किया है तो हमें भी वो काम करना चाहिए और हमें भी उस चीज़ से फेम मिलेगा। बट कहीं ना कहीं वो इस होड़ में वो ये भूल जाता है कि एक मतलब कहते हैं ना कि दो बीवियों की जिम्मेदारी उठाना, बच्चों की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं बात कर रही हूँ टिंकी एंड चोमू। इनकी दो ये बीवियां हैं और जो इनकी दूसरी वाली बीवी हैं, मतलब जो ये दूसरी वाली वाइफ हैं, वो लाइव पे लाइव छापे जा रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देखो इनके पास और तो कोई ज़रिया है नहीं कमाने का, पैसा कमाने का और कोई ज़रिया नहीं है। और दो बच्चे हैं इनके, दोनों के दो दो बच्चे हैं। और जो इनके पति हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से घबरा के भाग गए। मतलब जो शादी है वो बड़े शौक में की कि भी हाँ फरमान ने दो शादी की हैं तो मैं भी करूँगा, फेम मुझे मिलेगा और पता नहीं क्या क्या सोच के उन्होंने वो शादी की होगी। बट जब दोनों बीवियों की वो जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, चार बच्चों की वो जिम्मेदारी नहीं उठा पाए और वो बुज़दिलों की तरह भाग गए। अब जो बीवियां हैं वो बेचारी क्या करें। कहीं ना कहीं जो इनकी सेकंड वाली वाइफ हैं वो थोड़ी सी तेज़ हैं, वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि वो लड़ना जानती हैं। बट जो इनकी पहली वाली वाइफ हैं वो कहीं ना कहीं उनको इतनी ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं है। चाहे आप यूट्यूब ले लो, चाहे आप ब्लॉगिंग ले लो, यहाँ तक कि लाइव पे आना भी उनको पता, मतलब लाइव कैसे आते हैं उनको नहीं पता था। उन्होंने अपने जो ऑडियंस है उनसे पूछा था कि भाई मैं लाइव कैसे आऊँ, तो वो इतनी ज़्यादा चालाक चतुर नहीं है। बट जो इनकी सेकंड वाली वाइफ है वो बहुत ज़्यादा चतुर चालाक है। उनकी जो ज़ुबान है वो भी बहुत ज़्यादा कैंची की तरह चलती है। एंड कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का भी घमंड है कि मैं उनसे सुंदर हूँ, मतलब जो इनकी सौतन है मैं उनसे सुंदर हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब जब मैंने इनकी लाइव देखी तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं जो सेकंड वाली बीवी हैं उनका जो पड़रा है वो कहीं ना कहीं भारी है। मतलब इनके जो हस्बैंड हैं वो इनको ज़्यादा समझते थे, वो इनको हर चीज़ में आगे रखते थे। वैसे तो इनका यही कहना है, ये लाइव में चिल्ला चिल्ला के ये यही बोल रही हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया और मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मैं उसको, जो इनकी पहली वाली मतलब जो इनकी सौतन है वो ये उनको पूजा में नहीं बैठने देती थी और इनके पति के साथ वीडियो नहीं बनाने देती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ पे बोली हैं। बट जो फर्स्ट वाली वाइफ हैं, जो इनकी लीगल वाइफ हैं, वो उन्होंने इनकी इतनी सारी लाइफ पे
उन्होंने केवल एक लाइव की और उसी में ही उन्होंने अपना जो भी जवाब देना था वो जवाब दिया। तो इससे ये पता चलता है कहीं न कहीं इनको पैसे कमाने की होड़ है, मतलब ये पैसा कमाना चाहती हैं। और क्योंकि कोई मतलब नहीं है जब एक इंसान उधर से कुछ नहीं बोल रहा है, आप लाइव पे लाइव किए जा रही हो, लाइव पे लाइव किए जा रही हो। एंड कहीं न कहीं देखो अब इनका जो ये सेकंड वाली वाइफ़ है, इनका कहना है कि मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो सबसे पहले गलती आपने बहुत बड़ी ये की है कि आपने एक शादीशुदा आदमी से शादी की, ठीक है? आपने एक पूरा परिवार उजाड़ दिया, एक बीवी से उसका पति छीन लिया, उसकी गृहस्थी बर्बाद कर दी। इससे बड़ा मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। एंड इनका ये कहना है कि मतलब जब हम दोनों मिले थे, मतलब इनके हस्बैंड और ये जब मिले थे सेकंड वाली वाइफ, तो उनको पता नहीं था कि वो शादीशुदा हैं या उनके बच्चे हैं। तो यार इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता कि बस मिले, आंखें लड़ी, मिली और अफेयर चला और बस शादी कर ली। जब एक लड़की शादी करती है तो हज़ार चीज़ें मतलब देखती है और उससे हर चीज़ पूछती है कि भई सच बता दो, या बहुत ऐसे मतलब इनको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि ये इतनी सीधी हैं कि उन्होंने जो भी कहानी सुनाई उस पे यकीन करके इन्होंने बस सीधे शादी कर ली। तो आपने पाप तो किया है एंड आपकी बहुत मतलब आप दोनों की गलती है, आपकी भी गलती है, आपके पति की भी गलती है। उस आदमी ने भी अपनी पत्नी को धोखा दिया, उसको चीट किया और अपने बच्चों तक के बारे में नहीं सोचा। मतलब एक शादी का मजाक बना रखा है इन लोगों ने, सोशल मीडिया पे मजाक बना रखा है। अगर आपने शादी की है तो कम से कम उस चीज़ को सोशल मीडिया पे तो मत दिखाओ। इतने बेशर्म तो मत बनो कि आप सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, दोनों बीवियों के साथ रील बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बेशर्मी वाली बात है। मतलब इतना प्राउडली ये इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं, चाहे वो फरमान हो, चाहे ये हो। और फरमान कम से कम ज़िम्मेदारी तो वो उठा रहा है बंदा अपनी फैमिली का, बीवियों का, बच्चों का, सबका। बट ये जो महाशय हैं ये दुम हिला के भाग गए। तो अब हुआ क्या, जो इनकी पहली वाली वाइफ़ हैं, उन्होंने जो उनकी मतलब फर्स्ट एंड लास्ट उनकी एक ही लाइफ थी, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। और फिर ये जो मोहतरमा हैं, जो इनकी सेकंड वाली वाइफ़ हैं, वो अपने पति को लाइव में लेके आते हैं। एंड जब वो लाइव में आते हैं तो उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी एंड वो फुल इनके फेवर में बोल रहे थे, मतलब अपनी सेकंड वाली वाइफ के फेवर में फुल बोल रहे थे अपनी फर्स्ट वाइफ के अगेंस्ट। एंड एक चीज़ मुझे वाकई में बहुत बुरी लगी एंड सभी को बुरी लगी होगी कि जो ये महाशय हैं, जो ये इनके पति हैं, इन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करता हूँ तो मैं अपनी माँ से करता हूँ, या अपनी माँ के बाद इनका जो सेकंड वाली वाइफ का जो बेटा है मैं उससे करता हूँ। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना शर्मसार करने वाली चीज़ है। आगे चल के जो इनका बेटा है वो मतलब लाइव उसने देखी होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखी होगी। हो सकता है जो इनकी वाइफ़ हैं वो इस चीज़ से मतलब जब तक उनके बस में है वो उस चीज़ को छुपा के रखें, बट कभी ना कभी वो चीज़ सामने आ ही जाएगी बच्चों की, जब बच्चे बड़े होते हैं। तो एक कहते हैं ना कि एक पति बेवफा हो सकता है, बीवी बेवफा हो सकती है, बट एक माँ और बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा, चाहे कहते हैं ना उसके कितने भी बच्चे हों, उनके लिए वो एक समान ही होते हैं। उनका जो प्यार होता है वो सबके लिए एक बराबर होता है। तो इस बंदे ने ये बात बोली कैसे? फिर उसके बाद जो इनकी सेकंड वाली बीवी है वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडली इस चीज़ को चिल्ला चिल्ला के अपनी लाइव में चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती हैं अपनी ऑडियंस से। मतलब जो हेटर्स हैं, जो इनको हेट कमेंट करते हैं, भाई जाहिर सी बात है जो इनकी फ़र्स्ट वाली बीवी की जो ऑडियंस है उनको गुस्सा आएगा। और इन्होंने काम ही ऐसा किया, इन दोनों ने आपने इल्लीगल काम किया है। एक बीवी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ये चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि देख लो, सुन लिया ना, मतलब मेरा जो पति है वो मेरे बेटे से प्यार करता है या अपनी माँ से प्यार करता है, उसके अलावा किसी से नहीं। तो यार ये चीज़ बाकी में बहुत ज़्यादा गलत थी। चलो बीवियों का समझ में आता है, इन दोनों के बीच में, आप तीनों के बीच में लड़ाई है, उसमें बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं घसीटना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ को देख के जो ऑडियंस है कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और कहीं ना कहीं जो
ये जो इनके पतिदेव हैं इनको बहुत अच्छे से लताड़ा है लोगों ने। एंड पी के आप बैठे हो, एंड मुझे नहीं लगता, या मतलब इनकी जो सेकंड वाइफ है उन्होंने उनको पिला के रखी थी कि भी हाँ, जैसे मैं बोलूँ, होता है ना कि जब इंसान ने ड्रिंक कर रखी हो तो आप जैसा उससे बुलवाओगे वो वैसा बोलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा था कि उन्होंने सारी चीज़ें उनको बुलवाई हूँ कि भी हाँ, तुम्हें ऐसे बोलना है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कह रही थी कि रक्षाबंधन तक का वेट करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने उन्हें रक्षाबंधन तक का टाइम दिया है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ थी जो उनको बुलवानी थी लाइव में आके। कहीं ना कहीं उनकी फर्स्ट वाइफ को, जो सेकंड वाली वाइफ है, वो नीचे दिखाना चाहती थी। वो दिखाना चाहती थी कि देखो, तुमसे ज़्यादा मेरी वैल्यू है इनकी नज़रों में, मतलब जो इनके हस्बैंड है इनकी वैल्यू ज़्यादा है, और तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे बच्चे और मैं सब कुछ हूँ अपनी पति के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि एक जो लीगल वाइफ है उसका, मतलब वो चाहे तो क्या क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी वो औरत सारी चीज़ें सह रही है। एंड मैंने जब उनका चैनल देखा तो ना वो ब्लॉग डालती है, ना ही वो लाइव करती हैं, बस खाली उनकी शॉर्ट वीडियो आती हैं, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। और वही है ना कि देखो, जब इंसान का मन, जब कहते हैं ना, जब इंसान का मन अच्छा होता है, जब उसकी लाइफ में खुशियाँ होती हैं, तभी कुछ काम करने का मन करता है। एंड वो जो औरत है उसका मन नहीं करता होगा किसी भी चीज़ का, ना ब्लॉगिंग करने का, एंड उनको इतना कुछ आता भी नहीं है, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं आता, वो उन्होंने खुद अपनी लाइफ में बोला है। एंड इस चीज़ का टॉन्ट भी इनकी जो सौतन है वो मारती है। मतलब सेकंड वाली वाइफ का कहना है कि मैंने इसको यूट्यूब पे मैं लेके आई, मैंने ब्लॉगिंग सिखाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। भाई, तुमने तो खाली मतलब ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, तुमने तो उस औरत का सब कुछ छीन लिया, उससे पति छीन लिया, उसकी गृहस्थी ख़राब कर दी। तो यार, ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है, ये इतना कुछ वो नहीं है कि वो आदमी सीख नहीं सकता। तो कहती हैं कि मैंने सब कुछ सिखाया और मैं सब कुछ करती थी, पूरे घर के लिए मैं करती थी, मैं ही खर्चा उठाती थी। एंड एक चीज़ और, जो जिसमें इनकी जो फर्स्ट वाली वाइफ रह रही हैं वो सरकारी क्वार्टर है। मतलब इनकी जो मम्मी हैं, मतलब इनके जो पतिदेव की मम्मी हैं, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनको सरकारी क्वार्टर मिला है। एंड जब उनकी जॉब चली जाएगी तो जाहिर सी बात है सरकारी क्वार्टर भी छिन जाएगा। बट जो इनकी सेकंड वाली वाइफ हैं, उनका अपना घर है, जिसको वो कहती हैं कि इसमें किसी का भी हिस्सा नहीं है, ये केवल मेरा है और बस मेरा है। बल्कि इसमें पैसा इनके जो पति हैं उनका भी लगा हुआ है। ये इन्होंने, जो सेकंड वाली वाइफ है, उन्होंने खुद बताया कि इसमें पैसा मतलब मेरे हस्बैंड का भी लगा हुआ है और मेरा भी लगा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हस्बैंड का पैसा लगा है तो उसमें उनका भी हिस्सा होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट क्वार्टर है उसकी कोई, मतलब जब उनकी नौकरी चली जाएगी तो जाहिर सी बात है वो क्वार्टर भी उनसे छिन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप यही देख सकते हो कि एक लीगल वाइफ होते हुए वो मतलब कितना कुछ झेल रही है। एंड यहाँ जो सेकंड वाइफ है उसको पता है कि मतलब उसने गलत किया है। एंड एक औरत का घर उजाड़ा है, किसी का पति छीना है, तो बहुत ही ज़्यादा वो प्राउडली लाइव में आके कहती हैं कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो इससे ज़्यादा गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ गलत हो सकता है। एंड जब ये लोग साथ रहते थे, मतलब ये जो पूरी फैमिली है ये साथ रहती थी, दोनों सौतन साथ में रहती थी, तो तब भी आप वहाँ भी आप देख लेना कि दोनों के पहनने ओढ़ने में और हर चीज़ में कितना फ़र्क था। कहीं ना कहीं जो इनकी फर्स्ट वाली वाइफ हैं वो मतलब होता है ना कि जैसे एक इंसान होता है, उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रहती थी, हर चीज़ में यही आगे रहती थी, चाहे वो रील हो, चाहे वो घर का कोई भी फंक्शन हो, उसमें हर चीज़ में ये आगे रहती थी। बट ये जो देवी हैं ये कहती हैं कि मैंने हमेशा उसको आगे रखा और वो चीज़ वो दिखाती नहीं थी। तो भाई, इतना तो ब्लॉगिंग तो तुम ही करती थी, इनके हस्बैंड का जो चैनल था तो यही ब्लॉगिंग करती थी, इनके हाथ में ही फ़ोन होता था। तो ऐसा है इनका। वही है ना कि कोई भी इंसान अपनी गलती मानने को तैयार होता ही कहाँ है, वो उसको अपने अंदर कोई कमी नज़र आती ही नहीं है। वो तो सामने वाला ही बता सकता है ना कि भाई तुम्हारे अंदर क्या कमी है या तुमने क्या गलत किया है। यहाँ तक कि इनका जो कहना है कि लाइव में, मतलब इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि मेरा जो ख़ानदान है वहाँ किसी ने 2-2 4-4 शादी नहीं की हैं, बट
सही है, आपके ख़ानदान में किसी ने नहीं की है, बट आपने तो वो काम कर दिया ना। आपने तो कहीं न कहीं उस ख़ानदान की जो नाक है वो कहीं न कहीं आपने कटवा दी ना। तो आप ये कहने के लायक तो हो नहीं कि आपके परिवार में किसी ने, आपके ख़ानदान में किसी ने 2-2 शादी नहीं की हैं, 4-4 शादी नहीं की हैं, तो ये कहने लायक तो आप हो ही नहीं। एंड आपके आगे भी बेटी है, तो ऐसे किसी का मतलब कहते हैं ना कि आप दिल मत दुखाओ कि आगे चल के वो चीज़ आपके बच्चों को झेलनी पड़े, ऐसा ना हो। मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ। यहाँ तक कि जो इनके पति हैं, अपनी बीमारी का जो ज़िम्मेदार है, इन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ़ को ठहरा दिया। अब आप एक बात बताओ, जिसको हार्ट की दिक्कत है, तो क्या उसको ड्रिंक और स्मोकिंग करनी चाहिए? नहीं ना, नहीं। लेकिन इन्होंने सीधा-सीधा इल्ज़ाम अपनी फर्स्ट वाली वाइफ़ पे लगा दिया कि उसकी वजह से मुझे बीमारी हुई है, उसकी वजह से मैं स्ट्रेस लेता हूँ। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो 2 शादी की, वो कोई छोटी-मोटी मतलब वो कोई गलती है ही नहीं। छोटी-मोटी तो छोड़ो, वो गलती ही नहीं है। जो सारी गलती है वो इनकी फर्स्ट वाइफ़ की है। तो ऐसे हैं इनके जो हस्बैंड हैं, और यहाँ तक कि जो इनकी सेकंड वाइफ़ हैं, तो लाइफ में ये दोनों बैठते हैं और बैठ के ये जो अपनी फर्स्ट वाइफ़ हैं उसकी गलतियाँ निकालते हैं, उसकी कमियाँ निकालते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे का कलर है उसके ऊपर भी ये लोग सवाल उठाते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो गोरे हैं, तेरे हैं जो काले हैं। तो आप एक बात बताओ, जो इनके पति हैं वो कौन-सा उनका कलर साफ़ है? वो भी तो काले ही है ना, तो बच्चे उन पे ही जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है। जैसे माँ-बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो यार कम से कम बच्चों को तो छोड़ दो इस लड़ाई में। एंड ये दोनों इस लाइव में इतनी पर्सनल चीज़ें बोलते हैं, उसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि सुनने वाले को शर्म आ जाए। एंड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, अगर आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, अपनी राय आप ज़रूर देना मुझे कमेंट के ज़रिए। तो बाय।